Hello aspirants, this is Divyang Shivastav and I welcome you all to the platform of Placement Adda 24/7, which is one-stop solution for your entire placement preparation and major hiring updates. We have come up with a wonderful hiring opportunity from SBI, which is a government-owned public sector unit. I request you कि पूरा वीडियो देख के ही अप्लाई करना so that you fill all the details carefully. We are going to discuss the whole entire hiring information. Apart from that, we are going to discuss what is the entire registration process, what are the stages that are involved and कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होने वाले हैं. तो जैसे ही हम SBI के करंट ओपनिंग सेक्शन में आते हैं, हियर यू गेट अ नोटिफिकेशन अबाउट स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोजीशन. तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस. तो ये फुल टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाली है फ्रॉम अ गवर्नमेंट ओन PSU. इसके बाद अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम 1st of Feb टू 24th of Feb. तो डेडलाइन यहाँ पे मेंशन है, मेक श्योर आप लास्ट डेट के पहले ही इसको फिल कर दो. इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा, तो आप बैंक SBI पे जाके यहाँ पे करियर ऑप्शन में जाके करंट ओपनिंग से यहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा. इसके बाद अगर हम देखें कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर में कितनी वैकेंसीज होने वाली है, तो वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ जॉब प्रोफाइल होने वाली है. फर्स्ट वन इज फॉर द मैनेजर पोस्ट डेटा साइंटिस्ट एंड सेकंड वन इज फॉर डिप्टी मैनेजर डेटा साइंटिस्ट. इसके बाद यहाँ पे कुछ एब्रीविएशंस यूज हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो. सबसे जो यहाँ पे क्रूशियल पार्ट होने वाला है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशंस क्या यहाँ पे मांगा गया है. तो बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर मैनेजरियल पोस्ट, तो यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे देखते हैं तो BE BTech M.Tech in Computer Science, IT Electronics, Electrical and Electronics, Electronics and Communication, Data Science, AI and ML, equivalent degree in above disciplines, और MSc Data Science, MSc in Statistics, MA in Statistics and MStat. इसके साथ ही MCA from AICTE and UGC recognized university and institution. यानी कि all the candidates having these particular डिग्रीज आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशंस. इसके साथ में आपका मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे 60% मार्क्स का है एंड प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन आपका MBA और PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड एनी सर्टिफिकेशन इन ML, AI, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वेब क्रॉलिंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स. इसके साथ में अगर एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 5 ईयर ऑफ ओवरऑल पोस्ट बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस, AI ML मॉडल डेवलपमेंट. इसके साथ में इंक्लूडिंग इसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम 2+ years ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस इन द एरियाज ऑफ एनालिटिक्स, AI, मशीन लर्निंग एंड जेनेटिव AI, एंड 2+ years फुल टाइम एक्सपीरियंस वर्क और इन द फील्ड ऑफ रिसर्च इन डेवलपिंग AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेन AI मॉडल्स. अगर डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक, NBFC, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट फर्म, राइट. एंड द एक्सपीरियंस मेंशन्ड क्लेम शुड बी सपोर्टेड बाय अ सुटेबल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न एम्प्लॉयर. तो एट द टाइम ऑफ योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पास इन सबके वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होने चाहिए. स्पेसिफिक स्किल्स डिजायर्ड की बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग सॉल्यूशंस, एक्सपीरियंस ऑन विजुअलाइजेशन टूल्स इंक्लूडिंग पावर, BI एंड Tableau. इसके साथ में 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस विद प्रोग्रामिंग फॉर डेटा साइंस, राइट, यू कैन गो थ्रू इट. इसके बाद बाकी कुछ और यहाँ पे स्किल सेट और टेक्निकल एडवांसमेंट्स गिवन है, आप इसको पढ़ सकते हो. अच्छा, अब आते हैं हम डिप्टी मैनेजर पोजीशन के लिए फॉर द डेटा साइंटिस्ट. इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी इट इज बीन डिमांडेड कि यहाँ पे BE BTech M.Tech इन कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डेटा साइंस, AI एंड ML, इक्विवेलेंट डिग्री इन अबव डिसिप्लिन्स. तो आपके पास एक बैचलर इन टेक्नोलॉजी या बैचलर इन इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए इन द गिवन स्पेशलाइजेशन. इसके साथ में MSc डेटा साइंस, MSc स्टैटिस्टिक्स एंड द सेम डिग्री दे हैव डिमांडेड. यहाँ पे भी मिनिमम 60% मार्क्स का क्राइटेरिया होने वाला है. प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन इज सेम, दैट इज MBA एंड PGDM, राइट. फिर इसके साथ में सर्टिफिकेशन इन ML, AI, नेचुरल प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग, वेब क्रॉलिंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स. सेम आपका यहाँ पे एसेंशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज मिनिमम 3 years of overall experience in data science, AI, ML, model development and minimum 2 years full-time experience in the areas of analytics. And इसके साथ में 1+ years of full-time experience in developing AI, machine learning and Gen AI models.
अच्छा, यहाँ पे फर्दर आपको स्पेसिफिक स्किल्स डिजायर्ड गिवन है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। यू कैन रीड द डिटेल्स वेरी केयरफुली बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको एज अ मैनेजर यू हैव टू इंप्लीमेंट मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, पासिंग टूल्स टू इंप्रूव द operational efficiency, designing and implementation of big data scalable workforce system using big data technology, deliver new functionality for the internal production platform and client delivery channels। इसके साथ में KRAs आपकी कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आप देख सकते हो उसको। यू कैन चेक आउट द जॉब प्रोफाइल फॉर डिप्टी मैनेजर पोजीशन एज वेल। KRA यहाँ पे होंगे सेलेक्ट एक्वायर्स, इंटीग्रेट्स एंड क्लीन्स, डेटा फॉर एनालिसिस, specifies and applies appropriate data science techniques and specialized programming languages। अच्छा, अब मेजर फैक्टर जो आपको देखना है, आप बहुत ज़्यादा इसके लिए एक परेशान रहते हो, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सैलरी होने वाली है। इफ़ आई टॉक जस्ट अबाउट सैलरी पार्ट, तो आपको यहाँ पे मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3rd की जो पोजीशन है, यहाँ पे एक लमसम अमाउंट बताऊँ, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताऊँ, तो इट वुड बी अराउंड लाइक 1.6 लाख पर मंथ। इसके साथ में अगर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2nd की सैलरी डिस्कस करें तो 1.3 लाख पर मंथ होने वाली है। इसके साथ में अगर एडिशनल बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है बहुत सारे पर्क्स होने वाले हैं, बहुत सारे एडिशनल यहाँ पे एडवांसमेंट होने वाले हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी। द ऑफिशियल विल बी एलिजिबल फॉर डियरेंस अलाउंस, HRA दैट इज होम रेंट अलाउंस, CCA प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, ठीक है। यहाँ पे आपकी NPS की फैसिलिटी होगी, इसके साथ लीव फेयर कंसेशन, LFC मेडिकल फैसिलिटी, अदर पर्क्विसिट एसेट्रा एज पर द रूल इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो बैंक में आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पॉइंट्स हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। इसके बाद अब हम मेजरली बात करते हैं कि यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होगा सिलेक्शन का, राइट। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं, है ना, कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, क्योंकि आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम्स तो है नहीं, तो किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा देखते हैं। तो द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्टिंग में मियर फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस will not vest any right to candidate for being called for interview. The shortlisting committee constituted by the bank will decide the shortlisting parameters and thereafter adequate number of candidate as decided by the bank will be shortlisted for interview. The decision of the bank to call the candidates for the interview shall be final. No correspondence will be entertained in this regard. मतलब यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स होंगे it would be decided by the bank committee, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जैसे आपका जो भी एकेडमिक पार्ट रहा है उसके मार्क्स हो सकते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। हो सकता है कि सबका एवरेज लेके आपका टोटल मार्क्स का एवरेज लेंगे इन 10th 12th, और फिर आपका जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स हो, ठीक है, या फिर आपके एडिशनली जितना भी वर्क एक्सपीरियंस रहा है इन द रिलेवेंट फील्ड उसके बेसिस पे कुछ पॉइंटर्स होंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको मार्क्स मिले। हो सकता है यहाँ पे जेंडर बेस भी मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। जेंडर डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर आपका कोई डाइवर्स बैकग्राउंड है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, यू मस्ट हैव वर्क विद अर्निंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी टॉप MNCs के साथ में आपने रेलेवेंट यहाँ पे वर्क किया होगा, ठीक है। आपके पास रेलेवेंट स्किल्स होगी, आपके पास रेलेवेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, तो आपको वो प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंटर्स हो सकते हैं, जो फाइनल डिसीजन होगा इट वुड बी अ फाइनल कॉल फ्रॉम द बैंक कमिटी। इसके साथ में अगर कॉल लेटर्स की बात करें तो कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू के रिगार्ड में बात करें तो इंटरव्यू विल कैरी 100 मार्क्स। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। नो करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। तो यहाँ पे एक पैनल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एक पूरा इंटरव्यू पैनल होगा, वहाँ पे इंटरव्यू होगा और जो भी आपके मार्क्स वगैरह होंगे फाइनली वो 100 मार्क्स में आपको दिए जाएंगे और इट वुड बी डिसाइडेड बाय द बैंक ओनली। मेरिट लिस्ट इसके बाद फाइनली होगी, यानी कि यहाँ पे 2 स्टेजेस होगा, यानी कि फर्स्ट वुड बी और शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स एज सेट बाय द बैंक। इसके बाद फर्दर आपका इंटरव्यू होगा, तो इसका जो भी क्युमुलेटिव स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू ओनली। इन केस तो इंटरव्यू ओनली के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, यानी कि मेजर जो आपका फैक्टर जो डिसाइड करेगा आपका
सिलेक्शन प्रोसेस वो होगा आपका इंटरव्यू आउट ऑफ 100 मार्क्स. In case more than one candidate score the cutoff marks, common marks at cutoff point, such candidate will be ranked according to their age in descending order in the merit. So अब आते हैं हम लोग कि अप्लाई कैसे करना है. तो आप सबसे पहले तो आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज HTTPS. ये यहाँ पे आपको वेबसाइट गिवन है, ठीक है. जैसे ही आप जाते हो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का पर्टिकुलर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा एंड यू हैव टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन. इसके बाद आपको एक पेमेंट करना होगा फॉर ₹750. मेक श्योर यू फिल ऑल द डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इफ देयर इज एनी मिसमैच, इफ देयर इज एनी इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन फिल्ड बाय यू इज फाइंड टू बी इनकरेक्ट, तो आपका वहां पे कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर हायरिंग. इसके बाद आपको कुछ डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स गिवन है जो कि आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा एंड वंस यू आर डन विद इट यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म. ये पूरा ही प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा. सो मेक श्योर यू सबमिट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय एंड बिफोर 24th of Feb, which is going to be your last date. I hope this particular video will be very informative to you. And you can share it among your friends, among your WhatsApp group, to whoever is preparing for the competitive as far as the placement preparation. Thank you all.